नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HPYnews.cg। मैं हूं प्रतीक। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस राज्य की जहां की राजनीति में शांति शब्द डिक्शनरी में शायद है ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। आज 19 जनवरी 2026 है। बंगाल की सड़कों पर पुलिस, सड़कों पर नेता और सड़कों पर ही केंद्रीय एजेंसियां हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने ईडी की छापेमारी में खुद हस्तक्षेप किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगूर की उसी जमीन से दीदी को चुनौती दी है जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। में हम बंगाल के इस महासंग्राम की एक एक परत खोलेंगे। सबसे पहले समझिए कि आखिर 8 जनवरी को कोलकाता में हुआ क्या था। ईडी की टीम IPAC यानी उस संस्था के दफ्तर पहुंची थी जो TMC के लिए चुनावी रणनीति बनाती है। खबर उड़ी कि वहां कुछ ऐसे डिजिटल सबूत हैं जो करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश कर सकते हैं। हैरानी तब हुई जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि मुख्यमंत्री ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वहां से हार्ड डिस्क और कुछ फाइलें हटवा दी। अब सवाल ये है कि क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जांच को रोक सकता है? बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है, जबकि TMC का कहना है कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है। मैंने जो सुना, फोरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है अभी जो है, ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो CBI ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई CBI नहीं हुआ। आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। कल यानी 18 जनवरी को PM मोदी सिंगूर में थे। याद कीजिए, ये वही सिंगूर है जहां टाटा की नैनो फैक्ट्री को लेकर ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था और सत्ता पाई थी। मोदी ने वहां से दहाड़ते हुए कहा कि जिस सिंगूर ने दीदी को सत्ता दी, आज वही सिंगूर विकास के लिए तरस रहा है। मोदी का ये दौरा केवल एक रैली नहीं थी, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद था। उन्होंने कटमनी और सिंडिकेट राज का मुद्दा उठाकर बंगाल के युवाओं को सीधा संदेश दिया है कि अगर रोजगार चाहिए तो सरकार बदलनी होगी। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की TMC सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन TMC तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। TMC यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए है। साथियों, बंगाल के मछुआरों से TMC कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है,
उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहाँ के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। तो दोस्तों, बंगाल की ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक भी हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी का बंगाली गौरव, बंगला प्राइड है, तो दूसरी तरफ मोदी का विकासवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। क्या 2026 में बंगाल का इतिहास बदलेगा? क्या ईडी की जांच ममता बनर्जी की कुर्सी हिला पाएगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है या जनता ही फैसला करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश की ऐसी ही बड़ी और निष्पक्ष खबरों के लिए HPYN News CG को अभी सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ प्रतीक। धन्यवाद।